कैसे हो? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम कक्षा 10 विज्ञान के रसायन विज्ञान में आईपीएससी के नामकरण सीखेंगे, उनके फंक्शन ग्रुप सीखेंगे और उनसे रिलेटेड जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी पे डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो सिर्फ आईपीएससी पे ही है और ये जितने भी आपको बताए जाएंगे ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में से रिलेटेड है या कह सकते हैं पूछे गए हैं और उन्हीं से ही पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो देखिए कक्षा 10 विज्ञान आईपीएससी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, ये आपका टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखिए कि कक्षा 10 में आईपीएससी नामकरण से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न और परीक्षा से उपयोगी प्रश्न दिए हैं इस आपके इस वीडियो में, तो उन्हीं के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और उनका क्या नाम है नामकरण भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड जितने भी आप क्वेश्चन यहाँ से आप पढ़ रहे हैं वो सभी आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन इस टाइप से आपसे पूछ लिया जाता है, आपको सूत्र दिया रहेगा और पूछ लेगा इसका आईपीएससी नाम है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा है CH4। तो देखिए CH4 यानी कि साधारण तरीके से सब लोग जानते हैं इसको हम मीथेन कहते हैं। आईपीएससी नामकरण में हम इसका नामकरण अगर किया जाए तो आईपीएससी में एक कार्बन को हम लोग मेथ लिखते हैं। तो मेथ और चूंकि हाइड्रोकार्बन का ये यौगिक है तो ये संतृप्त यौगिक है। संतृप्त यौगिक जो होता है आईपीएससी में उसका जो सामान्य सूत्र होता है जिसको हम लोग एल्केन के नाम से जानते हैं, उसका जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। ये इसका सामान्य सूत्र है। इस सूत्र में आप अगर मान रखते हैं n जो होता है वो संख्या होती है, कार्बन की संख्या बताता है, क्या कहते हैं नंबर होता है, और इस मान को पुट करते जाएंगे तो हाइड्रोजन आपका बैलेंस होता चला जाता है। अब देखिए एक है मेथेन, तो मेथेन में एक कार्बन के लिए हम लोग मेथ लिखते हैं तो C1 और H2n की वैल्यू हम रखेंगे 1 और +2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका C1 को लिखा नहीं जाता है तो 2 और गुणे 1 करेंगे तो 2 लिखेंगे 2 और +2 हो जाएगा 4 यानी CH4। तो ये आपका मीथेन हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस सूत्र में पुट करेंगे तो आपको जितने भी एल्केन ग्रुप के यौगिक हाइड्रोकार्बन होंगे उनका नामकरण आप करके भी चल जाते हैं। एल्केन के लिए हम n जोड़ते हैं और जो यहाँ पे क्या नाम है कार्बन की संख्या है उसकी काउंटिंग कर लेते हैं कि 1 है तो मेथ, 2 है तो 1, 3 है तो ग्रुप, 4 है तो ग्रुप, 5 है तो 10, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेड, 8 है तो ऑक्ट और 9 है तो नोन, 10 है तो डेड। तो 10 तक 10 से ऊपर नहीं पूछे जाते, सिर्फ आपके 8 9 तक पूछे जाते हैं, उससे कम ही रहते हैं, तो इतना याद रखिए इसको। अब पहले का नाम हो जाएगा मेथेन, दूसरे में 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए अगर हम देखें तो 2 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं 8, तो 8 में हम लोग n जोड़ देंगे, n तो हो जाएगा एथेन, ठीक है एथेन, तो इसका नाम हो जाता है। तो इस तरीके से हम आगे देखते जाएंगे। दूसरा आपका हो गया एथेन, पहला हो गया मेथेन, तीसरा आपका है यहाँ पे C2H4। तो C2H4 तो कार्बन आपका 2 है और हाइड्रोजन आपका जो है उसकी संख्या है 4। तो 4 है यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इस सूत्र में ये नहीं बैठा, तो इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन तो है लेकिन ये एल्केन ग्रुप का नहीं है। तो एल्केन जो होता है उसका सामान्य सूत्र हो जाता है, लेकिन हाइड्रोकार्बन को हम 2 वर्गों में बांट लेते हैं। एक आपका हो जाता है एल्केन और दूसरा आपका जो मतलब हाइड्रोकार्बन वो असंतृप्त होते हैं। असंतृप्त में 2 होते हैं, एक एल्कीन होता है जिसका सामान्य सूत्र अगर आप देखें तो सामान्य सूत्र होता है CnH2n, ये दूसरा सूत्र इसका ये हो जाता है एल्कीन का। और एल्काइन जो होता है उसका सूत्र होता है CnH2n-2, ये हो जाता है एल्कीन का, सॉरी एल्काइन का सूत्र ये हो जाता है, एल्कीन का सूत्र ये हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो C2H4 लिखा हुआ है तो C2 यानी कार्बन की संख्या 2 हो जाएगी तो लिखेंगे C2, और हाइड्रोजन के लिए हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए लिखा है 2 into n, तो n की वैल्यू जो यहाँ पे है वो 2 है तो हो जाएगा C2H 2 into 2 यानी 2 × 2 = 4, तो ये हो जाएगा सूत्र इसका बन जाएगा C2H4। नाम क्या हो जाएगा याद रखिए, असंतृप्त यौगिक में जो एल्कीन होता है उसका जो सफिक्स यानी जो अनुलग्न जुड़ता है वो इन जुड़ता है, इन। तो नाम क्या हो जाएगा 2 के लिए हम लोग लिखते हैं 1 + इन तो हो जाएगा एथीन, यानी इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाता है आपका एथीन, इसका नाम हो जाएगा एथीन, तो ये इसका नाम है, ठीक। इसी तरीके से अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ C2
H2, यानी कि ये आपका एल्कीन नहीं है, ये आपका असंतृप्त यौगिक है, जिसमें दूसरा जो मैंने आपको पहला बताया कि एल्कीन होता है और दूसरा जो होता है एल्काइन होता है, यानी इसका जो सफिक्स यानी अनुलग्न जो जुड़ेगा वो आइन जुड़ेगा, आइन। तो आइन जुड़ता है और इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो हो जाएगा CnH2n-2, तो इसका ये सूत्र हो जाता है। तो इसमें अगर आप मान रखेंगे n की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो देखिए हो जाएगा C2H, उसके बाद मिलेगा 2 गुणे 2 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे C2H, 2 दूनी 4 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 2, यानी ये हो गया आपका C2H2। अब इसका इसी नाम अगर रखा जाए तो 2 के लिए लिखेंगे 8, 2 के लिए हो जाएगा 8 और प्लस आई, इसका हो जाएगा आई, तो नाम क्या हो जाएगा इसका एथाइन, यानी इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा एथाइन, एथाइन। कि इस तरीके से इसका नाम कर लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं। तो तीनों यानी हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। संतृप्त का जो होता है वो एल्केन होता है, जो असंतृप्त होता है वो आपका एल्कीन और एल्काइन होते हैं। तो तीनों आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सूत्र याद रखें, ये एल्काइन का हो जाता है और इससे पहले जो मैंने आपको बताया ये आपका एल्केन का हो गया और ये आपका जो हो जाता है ये आपका जो सूत्र है ये होता है एल्कीन का। ठीक, अगला देख लेते हैं पांचवा आपका क्या है। पांचवा लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि आप यहाँ पे ये आपका एल्केन ग्रुप का है तो 2 कार्बन हो जाएंगे, 1 और 2, तो 2 कार्बन के लिए एथ लिखेंगे और चूंकि सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। इसी तरीके से यहाँ पे 3 कार्बन है, सभी संतृप्त यौगिक, मतलब ये सभी संतृप्त है, यानी कार्बन यहाँ पे सभी अलग अलग बॉन्ड यानी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यानी संतृप्त यौगिक है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, यानी 3 कार्बन के लिए प्रो लिखेंगे प्लस एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोपेन। इसी तरह सातवां देख लीजिए, तो सातवां में यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे आपका 1 है 2 3 और 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट लिखते हैं, ब्यूट में प्लस एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा ब्यूटेन। तो इस तरीके से सिंपल नाम हो जाता है। आगे देखते हैं दूसरा किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कह रहा है संरचनात्मक सूत्र से आईपीसी नाम लिखिए, यानी इनकी संरचना आपको बनानी है। तो संरचना कैसे बनेगा, सिंपल सा 2 कार्बन है तो 2 आप ऐसे बना सकते हैं सिंगल बॉन्ड और इससे एक क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ OH, यहाँ पे आप एक क्रियात्मक समूह OH, ये आपका क्रियात्मक समूह है, यानी C इसका देखिए तो आईपीसी नाम इसका जो हो जाएगा, संरचना जो हो जाएगा C, 2 कार्बन है C और C, 2 C हो गया और एक आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है OH, ठीक, OH यानी एल्कोहलिक ग्रुप होता है। अब 2 कार्बन है, अब कार्बन सभी संतृप्त है, यानी कार्बन की जो 4 वैलेंसी होती है चारों अलग अलग परमाणु से जुड़ी है, यहाँ पे अलग अलग का मतलब एक चारों अलग अलग हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है, ये इसका संरचना हो गया। इसको बैलेंस कर लेते हैं, एक हाइड्रोजन इधर लगा लेंगे, एक यहाँ पे लगा लेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस तरीके से चारों तरफ हम इसके हाइड्रोजन यानी इसकी बैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट कर लेंगे। अब नामकरण देख लेते हैं, इसका नामकरण क्या होगा, तो जिधर से आपका इसका OH समूह जुड़ा है क्रियात्मक फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, जिधर से जुड़ा होता है उसी तरफ से काउंटिंग कर लेते हैं। तो एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, 2 कार्बन के लिए लिखते हैं एथ प्लस एन क्योंकि सभी संतृप्त हैं, ठीक है, एथ प्लस एन और प्लस एल्कोहल का जो सफिक्स यानी जो अनुलग्न जुड़ता है उसको हम लोग कहते हैं आल, तो आल यहाँ पे लिखा जाएगा आल। अब इसको एक साथ हम लिखेंगे तो हो जाएगा एथेनॉल, इसका आईपीसी नाम हो जाएगा एथेनॉल, तो ये इसका आईपीसी नाम है। इसी तरीके से आप यहाँ पे दूसरा देखिए, तो दूसरा आपका दिया CH3COOH, ये जो COOH है ये आपका एसिडिक यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जिसका आईपीसी नाम जो होता है वो ओइक अम्ल जो रहता है, यानी कि ये आपका एल्केनोइक अम्ल कहलाता है। अब एल्केन यहाँ पे क्या है, तो एल्केन इतना भाग इसका एल्केन कहलाता है, यानी CH3, तो याद रखें तो CH3 है ये एल्किल समूह है जो एसिड ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जो कि इसका आईपीसी में कार्बन है तो ये कार्बन भी आईपीसी में जोड़ा जाता है, यानी इसकी संख्या भी काउंट की जाती है। तो नामकरण क्या हो जाएगा, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, 2 कार्बन के लिए लिखेंगे एथ और प्लस इसका जो अनुलग्न जुड़ता है वो जुड़ता है ओइक अम्ल, ओइक अम्ल जुड़ता है, तो क्या नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, जिसका नाम जो हो जाएगा वो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दूसरा जो आपका है वो है आपका 1 सेकेंड, याद रखें ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो इससे ज्यादा आईपीसी में ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इन्हीं से इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये चीज आप यहाँ पे याद रखें। अब देख लेते हैं इसका
दूसरे का कि जो आपका सूत्र है CH3COCH3, ये आपका अगला यानी तीसरे नंबर का है। तो यहाँ पे जो बीच में CO दिख रहा है आपको, इसको हम लोग कीटोन समूह कहते हैं, यानी ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कीटोन समूह। तो इसके लिए यहाँ पे कोण शब्द जुड़ता है, कोण जोड़ा जाता है सफिक्स के फॉर्म में। तो तीन यहाँ पे भी इसके क्रियात्मक समूह का जो कार्बन परमाणु है उसको हम लोग जो मूलाक्षर होता है जिसे हम लोग रूट कहते हैं उसमें ऐड किया जाता है। तो कार्बन यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा 1 2 3, 3 कार्बन के लिए लिखा जाता है प्रो, और प्रोप में कोण जोड़ दिया जाएगा तो प्रोपेनोन हो जाएगा, यानी इसका नाम लिखेंगे तो प्रोप प्लस एन प्लस ओन, इतना लिख दिया जाएगा। तो नाम तीनों को एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा प्रोपेनोन। तो इसका जो नाम हो जाएगा प्रोपेनोन, ये इसका आईपीसी नाम हो जाता है। अगला देखिए, ये जो CHO ग्रुप होता है इसको हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। एल्डिहाइड का जो सफिक्स जुड़ता है वो अल जुड़ता है, आ और ला, अल, यानी इसका जो सफिक्स जुड़ेगा वो अल जुड़ेगा। बाकी सारा प्रोसेस वही होता है जो इससे पहले आप कर चुके हैं, जो आप करते आ रहे हैं। यानी 3 कार्बन के लिए यहाँ पे भी एल्डिहाइड का जो C है यानी जो कार्बन समूह है वो भी इसके साथ जुड़ता है, और इस तरीके से ये इसका नामकरण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 3 कार्बन हो जाएगा, यानी आपका है 1 कार्बन, यानी यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2 और फिर CHO। तो ये इसका सूत्र लिखा हुआ है। चौथा क्वेश्चन आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 कार्बन हो जाएगा, 3 के लिए लिखा जाएगा प्रो प्लस एन और प्लस अल, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। इस तरीके से इसका हम लोग नामकरण कर लेते हैं। तो याद रखिए इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और सूत्र दे देगा, उसका नाम पूछ लेगा या नाम दे करके संरचना पूछ सकता है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आगे देखते हैं, अगला आपका जो है उसको देखिए। तो अगला टॉपिक जो है मतलब पॉइंट जो कह रहा है कि CH3 यानी CH3 CHCl सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे आप देखिए एक अलग से सबका मतलब ग्रुप जुड़ा हुआ है जो क्लोरीन ग्रुप है। क्लोरीन को आईपीसी में हम क्लोरो लिखते हैं। याद रखें ये हेलोजन ग्रुप होता है। हेलोजन में 4 होते हैं, F होता है यानी फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है, ये 4 होते हैं। तो इनको आईपीसी में जब हम लिखते हैं तो आईपीसी में हम क्लोरीन को क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन को ब्रोमो लिखते हैं, आयोडीन को आयोडो लिखते हैं और फ्लोरीन को फ्लोरो लिखते हैं। नाम इसका क्या होता है आईपीसी, तो इनसे हम लोग कहते हैं क्या नाम है, हेलो एल्केन कहा जाता है। यानी ये आपका सफिक्स ना जुड़ के प्रीफिक्स होता है, यानी यहाँ पे सफिक्स नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे हम लोग पूर्व लग्न कहते हैं। यानी एक पूर्व लग्न जो पहले जुड़ता है और एक अन्य लग्न होता है जो बाद में जुड़ता है। मूलाक्षर बीच में रहता है जिसे हम लोग रूट कहते हैं, रूट बीच में रहता है। कार्बन की संख्या से बना हुआ है एल्केन में, यानी कि चाहे आपका मेथ हो एक हो प्रोपो बीच हो, जिसको हम लोग रूट कहते हैं यानी मूलाक्षर कहते हैं। इससे जो पहले जुड़ता है उसको हम लोग पूर्व लग्न कहते हैं, इससे जो बाद में जुड़ता है उसको हम अनुलग्न कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 है, कार्बन 3 है और एक आपका क्लोरो ग्रुप है। तो क्लोरो को हम लोग पहले लिखेंगे क्लोरो, तो क्लोरो हो जाएगा। उसके बाद में प्लस 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोपेन लिखेंगे, प्रोपेन, तो नाम टोटल हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो क्लोरो ग्रुप है जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका नंबर देना होता है। और उससे पहले हमें ये देखना होता है कि कार्बन को हम उधर से काउंट करेंगे जिधर से हमारा जो ब्रांच यानी जो शाखा होती है नजदीक, यानी कार्बन परमाणु कम से कम संख्या दी जाए उस कार्बन को। तो देखो इधर से अगर आप काउंट करते हैं तो 1 2 3 यानी दूसरे नंबर से जुड़ा है, जबकि यहाँ से अगर काउंट करते हैं 1 तो ये पहले नंबर से जुड़ा है। तो यहाँ पे हम नाम देंगे 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक, सॉरी 2 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा क्योंकि दूसरे नंबर से ये जुड़ा हुआ है आपका। दूसरे नंबर से इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे भी बना सकते हैं CH3CH, और इसको कहीं पे आप यहाँ जोड़ सकते हैं ताकि आपको क्लियर है, कहीं गलती ना हो। तो देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर से होते हैं, किसी भी तरफ से काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर संख्या यहाँ पे हम बढ़ा दें तो इधर से जो क्लोरीन ग्रुप है या हाइड्रोजन ग्रुप है जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से हम लोग काउंट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से काउंट करेंगे तो आपको दूसरे नंबर पे आ जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। ये हो जाता है आपका 5। छठा आप देखिए, तो छठा बहुत सिंपल है, जैसे पहला है वैसे छठा भी है, लेकिन पहले में 2 कार्बन है और छठे में आपका जो है 1 2 3 कार्बन है। तो 3 के लिए हम लोग प्रो लिखेंगे प्लस आर लिख देंगे तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाता है संरचना सूत्र बनाने के लिए। आगे देख लेते हैं, देखिए कह रहा है आपसे, देखिए यहाँ पे कह रहा है IUPAC नाम से संरचना बनाई, यानी एथेन। एथेन याद रखिए आपको, ये जो 10 नाम है कार्बन के वो याद रखना है कि 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए प्रो, सॉरी 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यू, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट
8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन, 10 के लिए टेन। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा है एक। एक का मतलब हो जाएगा 2 कार्बन, यानी इसका हमें समझना है। तो 2 कार्बन जब आपसे कह रहा है तो 2 कार्बन इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब 2 कार्बन बनने के बाद इसकी वैलेंसी हमें करनी है, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो चारों हम इस तरीके से दोनों तरफ इसके फिल करेंगे। अब सभी से हाइड्रोजन परमाणु हम जोड़ देते हैं। जब इसे आप हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देंगे तो ये आपका मतलब संरचना कंप्लीट हो गया, तो ये इसकी संरचना हो जाता है इसका एथेन का। तीसरा कह रहा है प्रोपेन। जब आपसे प्रोप कह रहा था, प्रोप का मतलब 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए हम सबसे पहले आसान तरीका होता है 3 कार्बन आप ऐसे बना लीजिए। जब 3 कार्बन आप बना लीजिए, उसके बाद में इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, इसका मतलब इसे हमें हाइड्रोजन से संतृप्त करना है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करना है। तो इसकी चारों तरफ आप कार्बन की वैलेंसी बना लीजिए। एक इस 4 होनी चाहिए, याद रखिए 1 2 3 4, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसी तरह देखिए इसका हो जाएगा 1 2 3 हो गया, 4 हो गया। कार्बन पूरी तरीके से 4 से कंप्लीट होना चाहिए। इनकी चारों बॉन्ड्स के बना दीजिए। उसके बाद हाइड्रोजन से बैलेंस कर दीजिए। यहाँ पे 1 लगा दीजिए, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ। इस तरीके से हम इसके हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। और जिस तरीके से ये हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो, इससे आपका मिस्टेक भी नहीं होगा, गलती भी नहीं रहेगा और संरचना कंप्लीट हो जाएगी, सबका सब सही रहेगा। अब तीसरा पॉइंट आपसे कह रहा है एथेनॉल। नॉल का मतलब ऑल शब्द आपको जुड़ रहा है। ऑल ऑल होता है एल्कोहल। अब यहाँ पे फिर आपको ध्यान रखना है कि ऑल शब्द जब आपका जुड़ गया है, इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका जो है एक एल्कोहलिक ग्रुप है। तो एल्कोहलिक के लिए हमें यहाँ ध्यान रखना है कितने कार्बन है। तो एक है तो इसका मतलब 2 कार्बन है, तो सीधा सीधा आप 2 कार्बन ऐसे बना लीजिए। 2 कार्बन बना लिया। अब इससे एक से हमें किसी से OH समूह जोड़ देना, तो इधर हम OH लिख देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे एल्कोहलिक समूह आपका जुड़ जाता है। तो एल्कोहल जब आपका जुड़ गया, अब कार्बन को बैलेंस कर लीजिए। तो देखिए एक तो यहाँ पे पहले से एक, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया चौथा कार्बन। ठीक, ये आपका चौथा बॉन्ड हो गया। फिर से एक, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया, चौथा यहाँ हो गया। इस तरीके से कार्बन हमारा जो हो गया एक बॉन्ड से संतृप्त हो गया। चारों तरफ जो बॉन्ड लगा है उसे हाइड्रोजन लगा दीजिए। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ पे। इस तरीके से आपका ये एथेनॉल बन गया। अगला देखते हैं एथेनोइक एसिड, यानी कि यहाँ पे एसिड की बात कर रहे हैं। एसिड का क्रियात्मक समूह आपको पता होना चाहिए कि COOH होता है। ये एसिड ग्रुप का हो जाता है। अब एक है तो 2 कार्बन यहाँ पे होना चाहिए। तो 2 कार्बन में एक आपका जो क्रियात्मक समूह COOH है, उसका एक C ऑलरेडी पहले से है, एक कार्बन और आपको लगाना होगा। एक ये हो गया, दूसरा आपका पहले से ही मौजूद है, ये हो गया 2 कार्बन। अब पहले वाले कार्बन जो ये है इसकी वैलेंसी 4 बना दीजिए। एक हाइड्रोजन यहाँ लगाइए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इस तरीके से ये आपका बन गया एथेनोइक अम्ल। अब लास्ट आपका प्रोपेनोन है। नोन मतलब कीटोन ग्रुप, यानी CO ग्रुप आपको जोड़ना है। और याद रखिए जो कीटोन ग्रुप होता है वो हमेशा बीच में आता है, मतलब वो न पहले और अंत में नहीं, यानी कि कॉर्नर पे नहीं मिलेगा, ये मिड में मिलता है, बीच में मिलता है। तो बीच के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोप कह रहा है 3 कार्बन है, तो इसमें ये वाला भी क्रियात्मक समूह का कार्बन भी काउंट किया जाएगा, यानी इसको भी हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। इससे डबल बॉन्ड लगा के हम कीटोन समूह बना लेते हैं। ये हमारा कीटोन बन गया। बाकी को हाइड्रोजन, इसकी बैलेंस हाइड्रोजन से आप कंप्लीट कर सकते हैं एक एक करके। एक हाइड्रोजन यहाँ लगा लीजिए, एक यहाँ पे, एक नीचे लगा दीजिए, एक इसकी यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इस तरीके से ये प्रोपेनोन आपका बन जाता है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो कह रहा है फंक्शनल ग्रुप पहचानना, यानी पहचान आधार, यानी आपको फंक्शनल ग्रुप के आधार पर प्रश्न दिए जाएंगे कि इसमें आपको फंक्शनल यानी क्रियात्मक समूह क्या है, उसको आपको पहचानना है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका कार्बोक्सिलिक होता है, जिसे हम लोग एसिड कहते हैं, यानी ये आपका अगर इसका साधारण नाम पूछा जाए तो इसे कहते हैं एस्टिक एसिड। लेकिन आपसे आईपीसी नाम पूछा है तो आईपीसी के लिए लिखेंगे यहाँ पे 2 कार्बन, तो 2 के लिए लिखेंगे हम लोग 1, 2 के लिए हमारा हो जाता है 1 और प्लस 1 हो जाएगा और प्लस कोई कम एथेन, यानी 1 प्लस एन और प्लस कोई कम जोड़ देंगे, कोई अम्ल। ये हो जाएगा आपका एथेनोइक अम्ल। तो इसका आईपीसी नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। दूसरे में देखिए OH समूह यानी कि अल्कोहल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, 2 के लिए लिखेंगे 1 और प्लस N और प्लस R, तो हो जाएगा एथेनॉल। दूसरे का हो गया। तीसरा आप देखिए, तीसरा में ये जो आपका ये एल्डिहाइड है, इसका तरह से अल होता है, इसका याद रखिए आल होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है एल्कोहल और एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में हम अल जोड़ते हैं और एल्कोहल में हम आल जोड़ते हैं, तो दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, इससे ध्यान रखेंगे। तो ये आपका एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का अल जुड़ेगा तो 2 कार्बन हो जाएंगे, एक आपका ग्रुप का यानी कि क्रियात्मक समूह कार्बन और एक कार्बन आपका ये जो एल्किल समूह होता है उसका। तो इस तरीके से अगर 2 गिनेंगे तो कार्बन की संख्या 2 है, तो 2 के लिए हम लोग लिखते हैं 1 प्लस एन प्लस अल जोड़ देंगे तो हो जाएगा एथेनॉल। तीसरा नाम हो जाएगा एथेनॉल। तीसरा देखिए CH3COCH3,
ये आपका बीच में जो जुड़ा हुआ है, मैंने अभी आपको बताया कि जो कीटोन समूह होता है ये बीच में आता है, मिड में आता है, कार्बन पे नहीं आता है। तो बीच में है, इसके कार्बन को भी काउंट करेंगे तो टोटल संख्या हो जाएगी कार्बन की 3। तो 3 के लिए लिखेंगे प्रो प्लस एन प्लस ओन जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोपेनोन। इसी को साधारण मतलब सिंपल इसका नाम अगर देखा जाए तो इसी को हम एसीटोन कहते हैं। आईपीसी में हो जाएगा प्रोपेनोन, सिंपल नाम साधारण नाम हो जाता है क्या नाम है, एसीटोन। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक अंकीय या फिर ऐसे क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी पूछे जाते हैं 20 नंबर के, उनमें 5 से 6 नंबर का 7 नंबर तक आपका ये क्या नाम है रसायन विज्ञान से रहता है। उसमें एक दो आपको आईपीसी नाम एक को मिल जाएगा, 100% मिलता है, एक क्वेश्चन यहां से रखा जाता है। तो एमसीक्यू में जैसे आपको दे देगा एथिल अल्कोहल, तो इसका नाम पूछ लेगा कि एथिल अल्कोहल का क्या नाम है, आईपीसी नाम क्या होता है। तो दो कार्बन के लिए याद रखिए, दो कार्बन के लिए प्लस एन प्लस हो जाएगा एथेनॉल, यानी पहले का नाम हो जाएगा एथेनॉल, यानी इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल, इसका आईपीसी नाम है एथेनॉल। दूसरा आपका दिया है CH3COOH, यानी ये कार्बोक्सिलिक जिसका आईपीसी में कहते हैं हम लोग ओइक अम्ल, यानी इसका होता है एल्केनोइक अम्ल। तो एल्केन दो कार्बन हो जाएगा मेथिल, तो दो कार्बन तो हो जाएगा एथ प्लस एन यानी एथिल, और प्लस ओइक जोड़ देंगे तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, यानी एथ प्लस एन प्लस ओइक अम्ल हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। यानी इसका जो आईपीसी नाम हो जाएगा वो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्रियात्मक समूह आपसे पूछ रहे हैं तो क्रियात्मक समूह यहाँ पे है वो है आपका कार्बोक्सिलिक समूह, या इसी को हम एसिड समूह भी कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखें। तो फंक्शनल ग्रुप जो है आपका COOH हो जाएगा, यानी इसका जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो COOH जिसे हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रोपेनॉन में कार्बन परमाणु की संख्या बताएं। तो प्रोप याद रखिए, प्रोप बोल रहा है तो प्रोप का मतलब हो जाएगा 3, यानी यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या हो जाएगी 3। ठीक, क्यों 3 हो जाएगी, क्योंकि अभी आपका सूत्र यहाँ पे देखिए, ये सूत्र आपका लिखा हुआ है, ये आपका सूत्र हो जाएगा, यानी CH3COCH3। तो कार्बन का फिर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो इसमें पूछ रहा है आपके कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या होती है 2। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का सामान्य सूत्र मिलता है, हाइड्रोकार्बन का पार्ट होता है, हाइड्रोकार्बन दो होते हैं, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त, यानी एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है असैचुरेटेड। ठीक है, तो असैचुरेटेड जो होता है, सॉरी अनसैचुरेटेड जिसे कहते हैं, वो होते हैं दो, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। ठीक है, और सैचुरेटेड जो होता है वो होता है आपका एल्कीन। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, और जबकि एल्कीन जो होते हैं, जो असंतृप्त होते हैं, उसमें दो होते हैं, एक होते हैं एल्कीन और एक होते हैं एल्काइन। तो एल्कीन का जो होता है CnH2n, ये हो जाता है एल्कीन का, और एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2, तो ये एल्काइन का हो जाता है, ये दोनों असंतृप्त होते हैं। तो यहाँ पे आपका एल्केन का पूछा तो एल्केन का सूत्र हो जाएगा CnH2n+2। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिए, कह रहा है कि निम्न यौगिकों के आईपीसी नाम लिखिए। तो निम्न यौगिकों का आईपीसी नाम पूछ रहा है आपका, तो बहुत सिंपल है, दो कार्बन प्लस, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, बोर्ड में भी पूछे गए हैं कई बार ये क्वेश्चन, मतलब बोर्ड में ही पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, रिपीटेड है, लिखा गया है यहाँ पे कि यह प्रश्न लगभग हर साल पूछा जाता है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, पहले का नाम हो जाएगा एथेनॉल, दूसरे का नाम हो जाएगा इस एथेनोइक अम्ल, तीसरा हो जाएगा आपका प्रोपेनॉन, चौथा आपका जो है वो आपका प्रोपेनॉल हो जाएगा, पांचवा आपका हो जाएगा एथेन, छठा आपका जो है वो एथीन है, और सातवां जो आपका हो जाएगा उसे हम एथाइन कहते हैं। साधारण यानी साधारण नाम इसका जो होगा वो एसिटिलीन हो जाएगा सातवें का, और छठे का साधारण नाम एथिलीन हो जाएगा, और पांचवें का साधारण नाम एथेन कहते हैं, इसको आईपीसी में भी एथेन कहते हैं। तो इसका नाम हो जाता है। तो इतना आपका यहाँ से हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य नाम से आईपीसी नाम लिखिए, यानी कि साधारण नाम आपका दे दिया जाएगा, क्या है मिथाइल एल्कोहल। तो मिथाइल शब्द जब आ जाए तो समझ लीजिए कि मीथेन की बात कर रहा है, क्योंकि ये साधारण नाम दिया, तो मीथेन का सूत्र हो जाएगा CH, चूंकि एल्कोहल समूह है यहाँ पे हम इसके कार हाइड्रोजन 3 लिखेंगे और एक OH समूह जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका मिथाइल एल्कोहल का आईपीसी नाम मेथेनॉल। दूसरा है एथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल को लिखेंगे C2H5OH, यानी ये एथिल अल्कोहल की बात कर रहा है, इसको हम ऐसे भी, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2OH। तो आपको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं और इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। तो इसलिए दोनों नाम जिसकी संरचना हो जाएगी वो इस तरीके से बन जाएगी। तीसरा कह रहा है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का मतलब एथेनोइक एसिड की बात कर रहा है, इसका जो अगर संरचना बनाया आईपीसी नाम लिखें तो पहले इसका सूत्र लिखिए CH3COOH, ये हो गया इसका सूत्र। अब नामकरण कर सकते हैं, दो कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं H प्लस N प्लस ओइक अम्ल जोड़ देंगे तो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, यानी इसका आईपीसी नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। तीसरा एस्टोन, यानी CH3COCH3 हो गया एसीटोन। एसीटोन का आईपीसी नाम अगर आप लिखें तो हो जाएगा प्रोपेनोन, यानी प्रोपेनोन इसका आईपीसी नाम हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल मतलब ये एसिड ग्रुप ही इस यहाँ पे है, लेकिन इसकी जो एक वैलेंसी है कार्बन का, तो वहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल, तो नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल इसका।
तो इसका आईपीसी नाम हो जाएगा मेथिनोइक अम्ल, यानी कि इसका सूत्र हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न बार बार जो पूछे गए हैं आपका वो ये पूछा गया, फिर आपका आगे देखिए रिपीट कर रहा है, तो इतने इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। मोस्टली आपके 99% क्वेश्चन इससे इन्हीं सबसे बनाए जाते हैं। इतना तैयार कर लेते हैं तो आपको एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, चाहे एमसीक्यू पूछ रहा है या आंतरिक प्रश्न पूछ रहा है या फिर मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा वो यहीं से पूछे जाते हैं, उन्हीं में से आपको मिल जाएगा। तो इसका देखिए फिर से आगे नाम पूछा तो इथेनॉल हो जाएगा। अब एल्केन का सामान्य सूत्र यानी एल्केन कह रहा है CnH2n+2 इसका आईपीसी नाम हो जाएगा, सॉरी सूत्र हो जाएगा। इसके बाद एथेनिक एसिड में एक ग्रुप दिया है सिंगल बॉन्ड COOH को क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह कहा जाता है, या एथेनॉल क्या नाम है कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं, ठीक है। इसका क्या नाम है क्रियात्मक समूह होता है। उसके बाद है प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन बार-बार आपसे आ रहा है तो ये याद रखिए कि ये आपका 99% ये हर साल पूछा ही जाता है। तो इसका सूत्र हो जाता है परमाणुओं में कार्बन की संख्या पूछ रहा है, इसमें 1 हो गया 2 हो गया 3, यानी कि इसमें इसका आंसर हो जाएगा 3। कह रहा OCHO समूह को क्या कहते हैं, तो एल्डिहाइड कहते हैं। इसका जो सफिक्स यानी जो अनुलग्न लगता है वो अल लगता है, याद रखिए। इसका आईपीसी में इसको हम सफिक्स जो जोड़ते हैं वो अल बना जाता है, ठीक। अब आईपीसी नाम देखिए पुनः रिपीट कर रहा है, तो इसका पहले का नाम हो जाएगा मेथिल अल्कोहल, या इससे साधारण इसका मेथिल अल्कोहल कहेंगे, और इसका आईपीसी नाम हो जाएगा मेथिनॉल हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा एथिलीन, तीसरा आपका जो दिया वो एथिलीन है, और चौथा आपका जो है वो 2 कार्बन है तो H+N+ऑल जोड़ेंगे तो एथिनॉल हो जाएगा। पांचवा आपका फिर से पूछ रहा है CH3COOH, यानी ये यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 के लिए लिखेंगे H+N+Oइक अम्ल यानी एथिनोइक अम्ल हो जाएगा। छठा आपका पुनः आपका एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ तो 2 कार्बन के लिए लिखेंगे H और प्लस एन प्लस अल जोड़ेंगे यहाँ पे हो जाएगा एथेनॉल, तो ये इसका आईपीसी नाम हो जाता है। आगे देखिए और भी है, तो यहाँ पे आपका कीटोन समूह लगा, कीटोन के लिए लिखा जाता है ओन, याद रखें कीटोन के लिए लिखा जाता है ओन। तो 3 कार्बन के लिए है, 3 के लिए लिखें प्रो प्लस एन प्लस ओन, तो प्रोपेनोन हो जाएगा। फिर ये फॉर्मिक एसिड दिया, फॉर्मिक एसिड का आईपीसी नाम, तो यहाँ पे 1 कार्बन के लिए लिखा जाता है मेथ प्लस एन और प्लस ओइक अम्ल, तो ओइक अम्ल ये लिखा जाता है एसिड के लिए। तो क्या हो जाएगा मेथिनोइक अम्ल, इसका आईपीसी नाम, तीनों को दो के एक साथ लिख देंगे तो हो जाएगा मेथिनोइक अम्ल। उसके बाद में आपका दिया है CH3Cl यानी कि क्लोरो ग्रुप होता है, इसको हम लोग हेलो एल्केन कहते हैं। तो यहाँ पे जो क्लोरो शब्द हम पहले जोड़ेंगे तो क्लोरो प्लस मेथ प्लस एन तो हो जाएगा क्लोरोमेथिन, ठीक। 10वां आप देखिए तो 10वें में आपका 3 कार्बन है और तीनों संतृप्त है, तो सिंपल नाम है इसका प्रोपेन, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। आगे देखिए क्वेश्चन आपका है इस संरचना बनाइए। एथिल अल्कोहल सिंपल सा है, एथिल यानी 2 कार्बन इस तरीके से और OH ग्रुप से जोड़ेंगे क्योंकि अल्कोहल है, यानी कि एथिनॉल नॉन मतलब अल्कोहल, कार्बन को बैलेंस करेंगे, बैलेंस इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, चाहे सभी से जो बॉन्ड है उससे हाइड्रोजन हम ऐड करते जाएंगे, हमारा बैलेंस हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा संतृप्त हो गया। उसके बाद कह रहा है एथीन। एथीन का मतलब यहाँ पे भी 2 कार्बन है, लेकिन याद रखिए एथीन में 2 कार्बन यानी 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड जरूर कर जाएगा, कहीं अगर बड़ा भी है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डबल बॉन्ड मिल जाएगा। चूंकि आपका एक 2 ही कार्बन तो यहाँ बीच में हम डबल बॉन्ड लगा देंगे, बाकी हाइड्रोजन को बैलेंस कर देंगे इस तरीके से। तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, ये संतृप्त हो गया, मतलब इसकी बैलेंस कंप्लीट हो गई। तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। 2 कार्बन के लिए H प्लस इन हो जाएगा एथीन, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका जो कह रहा है कि प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन सेम वही चीज है कि प्रोपेनॉन यानी CH3COCH3 ये जगह प्रोपेनॉन, ठीक। उसके बाद में 14 पर जो आपका अगला है वो कह रहा है मेथिनोइक अम्ल, यानी मेथिनोइक अम्ल सिंपल सा है HCOOH, ये हो गया मेथिनोइक अम्ल। और अगला आपसे कह रहा है एथेनॉल। एथेनॉल यानी कि CH3CHO, ये हो गया एथेनॉल। तो इस तरीके से हम आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, आसानी से समझिए। और इसकी क्रियात्मक समूह को याद रखें, यहाँ पे कुछ क्रियात्मक समूह आपसे कह रहा है कि फंक्शनल ग्रुप को पहचानिए। तो सिंपल सा है, पहला आपका क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल है, दूसरा आपका अल्कोहल है। अब आईपीसी नाम अगर पूछता है तो इसे कार्बोक्सिलिक कहेंगे, यानी कि कोई अम्ल जुड़ जाता है। उसके बाद में अल्कोहल यानी अल जुड़ता है, अल्कोहल है। तीसरा आपका एल्डिहाइड है, उसके बाद कीटोन है, उसके बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में मैंने आपको बताया 4 आते हैं, क्लोरो ब्रोमो आइडो और क्या नाम है फ्लोर, ये 4 आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन आपका दिया हुआ है, यानी कि क्लोरो समूह दिया हुआ है। आगे करें एमसी क्वेश्चन कुछ आपसे ऐसे पूछे जाते हैं, कुछ एग्जांपल के तौर पे हमको बता रहा है कि एमसीक्यू यानी कि बहुत निकाल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं। सिंपल सा है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक बार इस पूरी वीडियो को आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको 99% सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आईपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है एथेनॉल दिया हुआ है, यानी एथिल अल्कोहल का आईपीएससी नाम पूछ रहा है। तो सिंपल सा 2 कार्बन के लिए तो आप यहाँ पे देखिए 2 जगह, एक आपका यहाँ पे दिया, एक आपका यहाँ दिया। तो याद रखिए कि OH समूह का हम लोग जो जोड़ते हैं वो ऑल जोड़ते हैं, इंग्लिश में ऑल लिखा जाता है। तो
एल का मतलब अल्कीन एल्डिहाइड का हो जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा। तो जहाँ पे ओएल दिखा आपको वही आपका सही आंसर हो जाएगा। ये पहले का आंसर हो जाएगा एथेनॉल। दूसरा देखिए क्वेश्चन है आपका कि एल्केन का सामान्य सूत्र। एल्केन याद रखिए कि यहाँ पे एल्केन कह रहा है, तीन है एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो एल्केन जहाँ पे एन मिल जाए आपको, ये लास्ट जो वर्ड होता है इसको याद रखिए एन, ये हो जाएगा एल्केन के लिए। और जहाँ पे इन शब्द मिले ये हो जाएगा एल्कीन के लिए। और जहाँ पे आइन वाई एन ई मिले ये हो जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड के लिए, यानी कि एल्काइन हो जाएगा। तो एन में सिंगल बॉन्ड रहेगा, इन में डबल बॉन्ड रहेगा और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है इसका कि यहाँ पे सामान्य सूत्र पूछ रहा है एल्केन का। अब इससे तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे संरचना आपको बन गया। तो मान रखें करें तो आपको शॉर्ट टाइम में करना, तो सूत्र याद रखेंगे। इस एल्केन का सूत्र जो होता है वो जाता है CnH2n प्लस 2 होगा। एल्कीन का जिसका सूत्र हो जाएगा CnH2n, और एल्काइन का इसका जो सूत्र हो जाएगा CnH2n-2। अब आपसे एल्केन का पूछ रहे हैं, यानी कि ये सूत्र आपसे पूछ रहे थे। यहाँ पे देखिए पहला ही आपका आंसर है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे दिया है एसिटिक एसिड, यानी कह रहे हैं किस वर्ग का है। तो ये आपका जो है वो आपका एसिड वर्ग का है। एसिटिक एसिड इसका साधारण नाम होता है, ठीक है। कृषि नाम अगर इसका देखेंगे तो एथेनॉल हो जाएगा। तो अम्ल मतलब एसिड है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए एल्डिहाइड समूह पूछ रहा है कि CHO कहते हैं, इसको कहते हैं एल्डिहाइड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका सही होगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रोपेनॉन में कार्बन परमाणुओं की संख्या, सिंपल सा है। प्रोप का मतलब हो जाएगा 3 कार्बन, तो कार्बन यहाँ पे 3 इसका है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन है, ये इसका आंसर था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आईपीएससी में इससे अधिक आपसे नहीं पूछा जाएगा। इतना आप रिपीट कर लीजिए, 2 बार 3 बार देख लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके कमेंट को देख करके उसकी कोई दिक्कत है उसका आंसर जरूर देंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।